हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया है इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोलते टाइम वर्ड्स गायब हो जाते हैं। समवन आस्क्स हाउ डिड यू फाइंड द एग्जाम पेपर, और आप सोचते रह जाते हैं कि क्या बोलना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं और अब इंटरव्यू वगैरह में भी काम आते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे जब आप इनका यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यह कोई बोरिंग ग्रामर वीडियो नहीं है, यह है रियल स्पोकन इंग्लिश वीडियो और हिंदी एक्सप्लेन के साथ आपको मैं यहाँ पे सब कुछ समझाने वाला हूँ। सो स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज वन सेंटेंस कैन चेंज द वे यू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का पहला स्ट्रक्चर है वो है हाउ डिड यू फाइंड। आपको कैसा लगा या आपने को कैसा पाया। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हाउ डिड यू फाइंड प्लस नाउन या फिर वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब जहां पे नाउन नहीं होगा वर्ब होगी वहां पे आपको आईएनजी लगाना है। जैसे फ्रेंड्स, यदि इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह स्ट्रक्चर ओपिनियन पूछने के लिए यूज होता है। जब मतलब हम किसी से उसकी राय पूछते हैं तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ फाइंड का मतलब खोजना नहीं होता है, यहाँ फाइंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, मतलब अनुभव करना, किसी तरह की चीज का अनुभव करना। और जो अनुभव होता है वो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है। फ्रेंड्स, जब कोई चीज आप यूज कर चुके हो या देख चुके हो या फिर फील कर चुके हो तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड के साथ आपको क्या लगाना है, आपको नाउन या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। फ्रेंड्स, जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपको फिल्म कैसी लगी। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले से क्या है उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं और सामने वाला कहीं ना कहीं हम सामने वाले से उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं कि उसको फिल्म कैसी लगी, क्योंकि वह पास्ट में वो फिल्म देख के आ चुका है। अब हम उससे उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपको फिल्म कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द टीचर, आपको अध्यापक कैसे लगी। हाउ डिड यू फाइंड द एग्जाम पेपर, आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द फूड हेयर, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड योर न्यू जॉब, आपको आपकी नई नौकरी कैसे लगी। फ्रेंड्स, इस बात का आपको याद रखना है कि यह जो है हम इस तरीके का सवाल जब करते हैं जब हम किसी से उसका पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। मतलब कि इसका जवाब फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखना है कि जब हम सामने वाले से उसकी ओपिनियन जानना चाहेंगे तो जब वो आंसर देगा तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे कि हमने अभी जैसे यहाँ पूछा था कि हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपको फिल्म कैसे लगी, तो सामने वाला हमसे बोल सकता है कि इट वाज गुड, वह अच्छी थी, इट वाज फैंटास्टिक या बोर थी। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें एडजेक्टिव का यूज करते हैं जब आंसर देते हैं। हाउ डिड यू फाइंड हिज बिहेवियर, आपको उसका व्यवहार कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड स्टेइंग इन दिल्ली, आपको दिल्ली में रहना कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द होटल रूम, आपको होटल का कमरा कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई सजेशन, आपको मेरा सुझाव कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड टॉकिंग टू हिम, आपको उससे बात करना कैसा लगा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस बनाकर हम हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इनका यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इट इज नॉट वर्थ व्हाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। करना ठीक या लाभदायक नहीं है। यदि हम इसको अफर्मेटिव बनाते, नेगेटिव नहीं बनाते, तो यहाँ पे आपको नॉट हटाना था, इट इज वर्थ व्हाइल हो जाता, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती। करना ठीक है या लाभदायक है, इस तरीके से हम पॉजिटिव वे में भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिया है वो नेगेटिव फॉर्म में लिया है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है एडवाइज या वार्निंग देने के लिए यूज होता है। और वर्थ व्हाइल का मतलब आप जैसे कि जानते हैं कि जो समय और एफर्ट के क्या हो लायक ना हो, मतलब जिसे करना ठीक ना हो या जिसे करने से कोई लाभ ना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इट इज नॉट वर्थ व्हाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्रेंड्स, यदि हम इसके सेंटेंस देखें, इट इज नॉट वर्थ व्हाइल आर्ग्यूइंग विथ हर, उससे बहस करना ठीक नहीं है। इट इज नॉट वर्थ व्हाइल वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। इट इज नॉट वर्थ व्हाइल क्राइंग ओवर मिस्टेक्स, गलतियों पर रोना ठीक नहीं है। इट इज नॉट वर्थ व्हाइल ट्रस्टिंग हिम अगेन,
उस पर फिर से भरोसा करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल थिंकिंग अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में सोचना ठीक नहीं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल शाउटिंग इन एंगर, गुस्से में चिल्लाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डिस्कसिंग दिस मैटर, इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल रिस्किंग योर करियर, अपने करियर को जोखिम में डालना ठीक नहीं है। यदि फ्रेंड्स हम इसी को नेगेटिव ना बना के यदि इसके हम अफर्मेटिव ही बनाए तो इसमें से आपको इसको हटाना है, नॉट को हटाना है। सब में से यदि आप नॉट को हटा दोगे, यहाँ से नहीं को हटा देना है। इट इज वर्थ वाइल ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना ठीक है। इट इज वर्थ वाइल शाउटिंग इन एंगर, गुस्से में चिल्लाना ठीक है। इट इज वर्थ वाइल वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करना ठीक है। इट इज वर्थ वाइल डिस्कसिंग दिस मैटर, इस विषय पर चर्चा करना ठीक है। इट इज वर्थ वाइल रिस्किंग योर करियर, अपने करियर को जोखिम में डालना ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप नेगेटिव से पॉजिटिव अफर्मेटिव फॉर्म में भी इन सेंटेंस को बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इनके इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे इज इट वर्थ वाइल ब्लेमिंग अदर्स, या दूसरों को दोष देना ठीक है। इज इट वर्थ वाइल शाउटिंग इन एंगर, क्या गुस्से में चिल्लाना ठीक है। इज इट वर्थ वाइल वेटिंग फॉर हिम, क्या उसका इंतजार करना ठीक है। इज इट वर्थ वाइल डिस्कसिंग दिस मैटर, क्या इस विषय पर चर्चा करना ठीक है। इज इट वर्थ वाइल रिस्किंग योर करियर, क्या अपने करियर को जोखिम में डालना ठीक है। इस तरीके से आप एक ही स्ट्रक्चर की मदद से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इनको आप डेली यूज में ला सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 228। इसमें आपको वेरेज का यूज करना हम बताएंगे। वेरेज का मतलब होता है जबकि या इसके विपरीत। फ्रेंड्स वेरेज का यूज कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब कि यह दो क्लॉजेस को जोड़ता है जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। मतलब कि जो आपका पहला सेंटेंस होगा, आपको यहाँ पे देखना, जो आपका ये पहला सेंटेंस है ही इज रिच, यह पॉजिटिव है, लेकिन इसी के वेरेज के बाद यही सेंटेंस क्या है, अब नेगेटिव फॉर्म में होगा, मतलब अपोजिट फॉर्म में चला गया। जैसे कि ही इज रिच, वह अमीर है, वेरेज हिज ब्रदर इज पुअर, उसका भाई गरीब है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप रिचनेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप पुअरनेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अमीर है तो यहाँ पे गरीब है। तो जब भी दो सेंटेंस हो, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो, तब आप बेयर एज का यूज करें। क्योंकि फ्रेंड्स बेयर एज का यूज जब हम करते हैं दो सेंटेंस के बीच में तो यह काफी ज्यादा इफेक्टिव लगता है। यह बट की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर होता है जब हम बेयर एज का यूज करते हैं। जैसे यदि इसके सेंटेंस देखें, ही इज रिच वेयर एज हिज ब्रदर इज पुअर, वह अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है। सी लाइक्स टी वेयर एज आई लाइक कॉफी, उसे चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी पसंद है। कहीं ना कहीं दोनों चीज अपोजिट है। यहाँ पे चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉफी के बारे में, मतलब यहाँ पे उसे चाय पसंद है और यहाँ पर मुझे काफी पसंद है। मतलब मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे काफी पसंद है, और उससे चाय पसंद है, काफी पसंद नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस बन रहे हैं। आई एम रेडी वेयर एज ही इज नॉट, मैं तैयार हूं जबकि वह नहीं है। ही वर्क्स हार्ड वेयर एज हिज फ्रेंड वेस्टेज टाइम, वह मेहनत करता है जबकि उसका दोस्त समय बर्बाद करता है। सी कॉन्फिडेंट वेयर एज हर सिस्टर इज शाय, वह आत्मविश्वासी है जबकि उसकी बहन क्या है, शर्मीली है। आई बिलीव यू वेयर एज ही डाउट्स यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ जबकि वह शक करता है। दिस बुक इज चीप वेयर एज दैट वन इज कॉस्टली, यह किताब सस्ती है जबकि वह महंगी है। ही वांट्स टू स्टे वेयर एज आई वांट टू लीव, वह रुकना चाहता है जबकि मैं जाना चाहता हूँ। सी स्पीक्स सॉफ्टली वेयर एज ही स्पीक्स लाउडली, वह धीरे बोलती है जबकि वह जोर से बोलता है। आई सपोर्ट यू वेयर एज दे अपोज यू, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं जबकि वे तुम्हारा विरोध करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 229 वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का मतलब होता है सब लोग या एक एक करके सभी। इसको हमें सेंटेंस के बाद में यूज करना रहता है, लास्ट में हमें इसको यूज करना रहता है। इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो है आई वेलकम वन एंड ऑल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ही थैंक्ड वन एंड ऑल, उसने सबका धन्यवाद किया। आई वांट टू
मीट वन एंड ऑल, मैं सभी से मिलना चाहता हूँ। शी इन्वाइटेड वन एंड ऑल टू द पार्टी, उसने पार्टी में सभी को बुलाया। आई विल हेल्प वन एंड ऑल, मैं सबकी मदद करूँगा। ही वार्नड वन एंड ऑल, उसने सभी को चेतावनी दी। द टीचर एक्सप्लेन्ड द रूल टू वन एंड ऑल, अध्यापक ने नियम सबको समझाया। आई रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू रिमेन साइलेंट, मैं सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। ही ग्रीटेड वन एंड ऑल पोलाइटली, उसने सभी का शिष्टाचार से अभिवादन किया, या हम बोल सकते हैं उसने एक एक करके सभी का शिष्टाचार से अभिवादन किया। दिस मैसेज इज फॉर वन एंड ऑल, यह संदेश सभी के लिए है, या यह संदेश एक एक करके सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है आपकी इंग्लिश को पॉलिश्ड और प्रोफेशनल बनाता है, तो इसका आप जरूर यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 230 अ लिटिल लॉन्गर। फ्रेंड्स, इसका यूज आपको सेंटेंस के लास्ट में करना, और यह जो फ्रेज है वो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसका यूज हम जब भी कर सकते हैं जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और यह जो फ्रेज है यह स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही नेचुरल लगता है, और हम जैसे बोलें जब हमें कभी कमांड्स को रिक्वेस्ट में बदलना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं अ लिटिल लॉन्गर का। और इसका यूज करते समय क्या है, टोन सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए। तो यदि हम इसके सेंटेंस देखें, प्लीज वेट अ लिटिल लॉन्गर, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। लेट मी स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, मुझे यहाँ थोड़ी देर और रहने दो। कैन यू टॉक अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और बात कर सकते हो। शी स्लेप्ट अ लिटिल लॉन्गर टुडे, वह आज थोड़ी देर और सोई। आई वॉन्ट टू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, मैं थोड़ी देर और पढ़ना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, यह जो स्मॉल फ्रेज है यह छोटा है लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और इसका आप जरूर यूज करें। ही आस्क्ड मी टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, उसने मुझसे थोड़ी देर और रुकने को कहा। लेट द मीटिंग कंटिन्यू अ लिटिल लॉन्गर, बैठक को थोड़ी देर और चलने दो। शी वेटेड अ लिटिल लॉन्गर फॉर हिम, उसने उसके लिए थोड़ी देर और इंतजार किया। कैन वी सिट हेयर अ लिटिल लॉन्गर, क्या हम यहाँ थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। आई विश दिस मोमेंट लास्टेड अ लिटिल लॉन्गर, काश यह पल थोड़ी देर और रहता। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, हमने उसे डिफिकल्ट बना दिया क्योंकि हम बस सोचते रहते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, बस इस तरीके की थिंकिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिस कारण से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपने जो स्ट्रक्चर आज आपने यहाँ पे समझे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो फ्रेंड्स, आज हमने हाउ डिड यू फाइंड, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, वेयर एज, वन एंड ऑल, अ लिटिल लॉन्गर, इस तरीके के हमने जो स्ट्रक्चर लिए थे वो सारे आज हमने डिस्कस किए। और ये सब स्ट्रक्चर आपके लिए डेली बोलने का हिस्सा बन सकते हैं, बस ज़रूरत है रेगुलर प्रैक्टिस की। अगर आप भी चाहते हैं कि हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, ग्रामर का डर ख़त्म हो जाए और इंग्लिश फ्लो में आ जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें एस। और मैं फ्रेंड्स वादा करता हूं, अगर आप कंसिस्टेंटली जुड़े रहे तो इंग्लिश आपसे ज़रूर जुड़ेगी, आपके लिए मैं इंग्लिश आसान बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।